Here the question is, evaluate limit of theta minus sin theta over theta cube as theta approaches 0 through 3 different methods. तो इस लिमिट क्वेश्चन को हमें 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो अपने पहले मेथड में आते हैं। तो पहला मेथड है हमारे पास एल हॉपिटल मेथड। तो एल हॉपिटल मेथड अप्लाई होता है 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में। तो इसमें अगर हम चेक करें इस एक्सप्रेशन को 0 पे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 0 माइनस साइन 0 ओवर 0 क्यूब, यानी कि 0/0 फॉर्म में ये लिमिट इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 थीटा माइनस साइन थीटा ओवर थीटा क्यूब। तो इस लिमिट को इक्वेट कर सकते हैं लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा, दिस इज लिमिट थीटा अप्रोचेज 0। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे का हो जाएगा दिस इज 3 थीटा स्क्वायर। तो यहाँ से ये स्टेप इक्वल तभी होगा जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये प्रायर कंडीशन होगी। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम इस स्टेप से इस स्टेप पे नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल जो होगा इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो फर्दर इसको लिखते हैं यहाँ से हम। तो अगेन आप चेक करेंगे तो ये भी अगेन क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म। तो अगेन एल हॉपिटल लगा सकते हैं। तो दिस बिकम लिमिट थीटा टेंस टू 0। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 माइनस यहाँ पे कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। एंड दिस इज ओवर 6 थीटा हो गया, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू कह सकते हैं कि दिस साइन थीटा ओवर 6 थीटा हो गया। तो दिस इक्वल्स टू लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 साइन थीटा, या इसको 1/6 को बाहर निकाल सकते हैं, ये थीटा हो गया। तो ये कह सकते हैं कि ये पार्ट जो है यहाँ पे ये एक स्टैंडर्ड लिमिट हो गई, जिसका कि मालूम है क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1। तो दिस इज इक्वल टू 1/6 इज द आंसर, ठीक है। अब सेकेंड मेथड में आते हैं। तो सेकेंड मेथड है हमारे पास, दिस इज द एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन मेथड, तो एक्सपेंशन मेथड में हमारे पास साइन थीटा का एक्सपेंशन हमें मालूम है, दैट इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो हम अपने एक्सप्रेशन में अगर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा माइनस साइन थीटा ओवर थीटा क्यूब। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 थीटा माइनस थीटा क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन, एंड दिस इज ओवर थीटा क्यूब। फर्दर इसको लिख सकते हो आप, थीटा यहाँ पे थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिमिट ऐड करके 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा क्यूब ओवर 6 हो गया, ठीक है। इसको 6 से लिखते हैं, प्लस यहाँ पर इसके जगह माइनस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लिकेशन में थीटा ओवर 5 और 5 फैक्टोरियल, एंड दिस इज प्लस सो ऑन ओवर थीटा क्यूब हो गया, ठीक है। अब इसको फर्दर हम लिख सकते हैं, दिस इज लिमिट थीटा टेंस टू 0। तो यहाँ पे थीटा क्यूब कैंसिल आउट कर सकें कि थीटा क्या है, 0 नहीं है, थीटा अप्रोच टू 0 है। तो दिस बिकम्स 1/6 प्लस माइनस थीटा स्क्वायर ओवर 5 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो अब जैसे थीटा अप्रोच 0 करेगा तो ये जो पार्ट है यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, सभी अप्रोच करेंगे 0 को। तो ये हो जाएगा दिस इज 1/6 एंड प्लस ये 0 समझ लीजिए आप, दिस इज इक्वल टू 1/6। सो दिस इज द आंसर वाय सेकेंड मेथड। ना अब हम इसको थर्ड मेथड डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो थर्ड मेथड इज द रिडक्शन टू L इजकल टू A टाइम्स L प्लस के फॉर्म में। यानी कि अगर हमारे पास L अगर लिमिट है उसकी, तो उसको हम L इजकल टू AL प्लस के सम कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ से हम जो है L की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि L इजकल टू क्या हो जाएगा, K ओवर 1 माइनस A। तो इस फॉर्म में हमें इसको रिड्यूस करना है। तो उसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो लेट L इजकल टू हमारे पास है, दिस इज लिमिट थीटा टेंस टू 0 एंड दिस इज थीटा माइनस साइन थीटा ओवर थीटा क्यूब। तो अब यहाँ पे साइन थीटा को इसके हाफ एंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो दिस इज लिमिट थीटा टेंस टू 0 एंड दिस इज थीटा माइनस 2 साइन थीटा ओवर 2 इंटू कॉस थीटा ओवर 2 एंड डिवाइड बाई दिस इज थीटा क्यूब हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा बाई 2 को फर्दर इसको रिड्यूस कर सकते हैं इसके हाफ एंगल में। तो ये हो जाएगा दिस इज लिमिट थीटा टेंस टू 0 एंड थीटा माइनस 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस थीटा बाई 2, इसको चेंज कर लेते हैं 1 माइनस साइन 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का हाफ यानी कि थीटा बाई 4। ठीक है, एंड दिस इज ओवर क्या हो जाएगा, दिस इज थीटा क्यूब हो गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 एंड प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस हो गया 4 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 4 का दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज ओवर क्या हो गया, थीटा क्यूब हो गया। राइट, ओके। अब फर्दर क्या करें, हम इसको जो है कंबाइंड एक तरफ लिख रहे हैं और इसको हम एक तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा माइनस 2 साइन थीटा ओवर 2 डिवाइड बाई थीटा क्यूब, ठीक है, एंड प्लस लिमिट थीटा टेंस टू 0 एंड दिस इज 4 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 4 स्क्वायर और थीटा क्यूब। तो अब यहाँ पे हमने जो है कि इस एक्सप्रेशन को हमने दो पार्ट में लिमिट में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन यहाँ से ये स्टेप तभी वैलिड होगा जब ये दोनों लिमिट सेपरेटली एग्जिस्ट कर रही हों। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि लिमिट ये अपना एग्जिस्ट कर रही है, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यहाँ से ये स्टेप वैलिड नहीं होगा। ओके, अब इसको फर्दर लिख सकते हैं, दिस इज लिमिट थीटा टेंस टू 0। अब यहाँ पे थीटा बाई 2 है। अब ये समझिए कि ये वाला एक्सप्रेशन कुछ इसके जैसा दिख रहा है, लेकिन अब इसके एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है, उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब चूंकि यहाँ पे थीटा बाई 2 है तो इसको भी थीटा बाई 2, इसको भी थीटा बाई 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहला चीज़ तो 2 को यहाँ कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लिया यहाँ से, तो ये हो गया हमारे पास थीटा ओवर 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 हो गया। ओके, यहाँ तक तो ऊपर का वैलिड। अब यहाँ पे थीटा क्यूब है यहाँ पे, तो जब हम इसको भी थीटा बाई 2 क्यूब लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, 2 क्यूब का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे वैलिड हो गया, ठीक है, तो प्लस हो गया। अब यहाँ पे इसको लिखते हैं, तो ये साइन थीटा बाई थीटा फॉर्म लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे थीटा एक साइन है, यहाँ पे 2 साइन 3 साइन और नीचे थीटा है, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे लिमिट थीटा टेंस टू 0। तो पहला पार्ट क्या है, साइन थीटा बाई 2, एक थीटा इसको ले लेते हैं, तो 4 टाइम्स यहाँ पर हो गया साइन थीटा बाई 2, एक थीटा यहाँ पे लेते हैं, तो ये एक मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में साइन थीटा बाई 4 और यहाँ पे इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे दिस इज, ये हो गया थीटा, इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या है, थीटा बाई 4 है, तो इसको भी क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम इसको लिख ले रहे हैं 4, तो यहाँ पे मैं क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, ओके। फर्दर इसको स्टैंडर्ड और इसको क्लियर फॉर्म में लिखते हैं, तो 2 यहाँ पे 2 क्यूब है, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, तो 1/4 लिमिट थीटा टेंस टू 0। यहाँ पे हो जाएगा थीटा बाई 2 माइनस इसका, यहाँ पे 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 तो बाहर निकाल चुके हैं यहाँ से, तो ये नहीं रहेगा यहाँ पे। दिस इज साइन थीटा बाई 2 एंड दिस इज ओवर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 क्यूब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा बाई 2 है, तो थीटा अप्रोच 0 है, तो थीटा बाई 2 भी क्या हो जाएगा, अप्रोच टू 0 हो जाएगा। प्लस इस वाले केस में आते हैं, तो यहाँ से 4 और 2 है, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट थीटा, अगर थीटा अप्रोच 0 है तो थीटा बाई 2 भी क्या हो जाएगा, अप्रोच टू 0 हो जाएगा। थीटा बाई 2 अप्रोच टू 0 साइन थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 हो गया इनटू, अब यहाँ पे 4 है यहाँ पे, तो 4 स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 4 स्क्वायर यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको जो है कि अलग अलग लिमिट का मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं, तो दिस इज लिमिट थीटा बाई 4 अप्रोच टू 0 और ये हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा बाई 4 और थीटा बाई 4 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं इसको। ठीक है, तो अगेन ये मल्टीप्लिकेशन, ये लिमिट मल्टीप्लिकेशन में तभी वैलिड है
जब ये सभी लिमिट सेपरेटली एग्जिस्ट करें, और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये स्टैंडर्ड साइन टी ओवर टी एज लिमिट टी अप्रोच टू जीरो वाले हैं, तो इनकी लिमिट क्या हो जाएगी 1 और ये भी क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से ये जो लिमिट है ये आपका क्या है, जो ओरिजिनल में हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था ये वही वाला एक्सप्रेशन है, बस यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है θ/2 है। तो इन दोनों एक्सप्रेशन की लिमिट क्या होगी सेम, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज 1/4 टाइम्स L प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, दिस बिकम, इसको निकालेंगे तो प्लस 1/8 हो जाएगा 2, और यहाँ पे 16 हो जाएगा 1/8, और ये इंटू 1 स्क्वायर। ओके, अब ये L इक्वल टू 1/4L प्लस ये हो गया। अब इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 3L/4 इक्वल टू 1/8, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से ये 2 कैंसिल, तो ये L इक्वल टू 1/6। तो ये हमारे पास जो प्रीवियस 2 मेथड्स हमने आंसर निकाला था वो आंसर हमारे पास इस मेथड से भी आ गया, लेकिन एक हमारे पास अलग अप्रोच है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज़ द एंड ऑफ सोल्यूशन।